किसी को भी अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसे खुद से वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो आप खुद से अप्लाई? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो ना, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उनको चाहिए क्या। एक ऑफिसर को पता चल जाता है जब आप खुद अप्लाई कर रहे हो। जब आप वीज़ा किसी एजेंट के पास नहीं गए, आपने किसी से सलाह ही नहीं ली, तो आपको पता ही क्या आपने करना ही क्या जाना है। आपको उन प्रॉब्लम्स का नहीं पता जो आपने फेस करनी है। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें इतनी तारीख को क्लासेस शुरू होनी है, अगर उतनी तारीख को वीज़ा नहीं आया फिर क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं उसको डेफर कैसे करना है। आपको पता ही नहीं कि जब फाइल लगानी थी तो क्या कागज़ देने थे साथ में। आपका पहले से रिफ्यूज़ल है, आपने बताया ही नहीं, आपने छुपा लिया। इनको कैसे पता लगेगा? डाटाबेस ही ग्लोबल है। आपने क्राइम किया हुआ है कहीं पे, सारा कुछ डेटाबेस में है। राइट। आप शादीशुदा है, आपने बोला मेरा बस तलाक हो गया, मैं क्यों लिखूं फाइल में? किसी ने पहले ही आपकी शिकायत करी हुई है कि बंदा भाग रहा है यहाँ से वीज़ा लेके। 1000 रीज़न होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। आपने 10वीं कहाँ से करी है, 12वीं कहाँ से करी है? आपने 10वीं करी है हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, 12वीं कर ली आपने CBSE बोर्ड से। ओके। जब आप अपना बोर्ड, स्कूल, यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, उसके लिए कोई रीज़न होना चाहिए जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास बैचलर डिग्री नहीं होती, वो पैसे देके बनवा लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसे ही होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। अब रहते दिल्ली में हैं जी। तो आपकी यूनिवर्सिटी दिल्ली में होनी चाहिए। लोग लेते हैं उड़ीसा की यूनिवर्सिटी, बट ऐसा मेघालय की कंपलसरी तो यूनिवर्सिटी। नहीं है? हाँ जी, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि कोई अगर इंसान दिल्ली में रहता है और वो जाके लुधियाने में पढ़ता है, फॉर एग्जांपल पढ़ता है ना, पढ़ता ही नहीं है ना, क्योंकि पढ़ता तो है नहीं, तो पैसे देके डिग्री खरीदता है, मतलब फर्जी डिग्री बना के। पैसे देके डिग्री खरीदी हाँ जाती जी, है। हाँ जी, गूगल में लिखो सही, फेक यूनिवर्सिटी। हमारे मुल्क के अंदर 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है जो पैसे लेके आपको डिग्री दे देती है। ये फर्जी डिग्रियां कितने में मिलती होंगी? कोई 40,000 में बेचता होगा, कोई 50,000 में बेचता है। अब ऐसी डिग्रियां मान्य होती हैं बट वीज़ा नहीं आता उस पर। कुछ यूनिवर्सिटियां आपसे फीस ले लेती हैं 3 साल के, आपको बैठा के 3 साल के पेपर आज ही करा देती हैं। जेन्युइन होता है सब कुछ, आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। बैकडेट में सब हो जाता है। सब कुछ पिछले 3 साल का दिखा देंगे। 3 साल के पेपर आज आप इनरोल हुए, यूनिवर्सिटी बोलेगी हाँ भाई बैचलर है 4 साल की, ये ले 4 साल के पेपर, ये 4 साल के क्वेश्चन पेपर, 4 साल के आंसर, बैठ के लिख दे। लिख दिया, रिजल्ट भी आ गया, पास भी हो गया, ओके। और वो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी असली है। बट हुआ सारा कुछ मेल जोल करके है ना। अब ऐसे आदमी जब वीज़ा अप्लाई करता है जी। एक ऑफिसर देखता है कहाँ का रहने वाला, मेरठ का। यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सिक्किम में। उसको इंटरव्यू बुलाते हैं। अच्छा सिक्किम, हाँ मैं कह रहा सिक्किम से पढ़ा हूँ। अच्छा कहाँ पढ़ा है, कह रहा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। कितने साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा हूँ। मेरठ से सिक्किम कैसे गया था, कौन सी बस में गया था, कौन सी ट्रेन में गया था, कितने घंटे लगते हैं जाने में, वहाँ पे कहाँ पे रहा था, तेरा मास्टर का क्या नाम है, तू 4 साल पढ़ा है ना, तूने सर्वाइव कैसे करा, उस शहर में कोई अच्छा हॉस्पिटल है, उस यूनिवर्सिटी के आसपास अच्छा रेस्टोरेंट है। तोते उड़ जाते हैं, यहाँ फंस जाता है इंसान। तोते उड़ जाते हैं, जवाब ही नहीं देने के लायक होता कुछ, हवा निकल जाती है। तो हमें तो पता है ना कि प्रॉब्लम आनी है। आज ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसने फर्जी यूनिवर्सिटी के कागज लिखा होता है। एक और प्रॉब्लम, लोग प्राइवेट पढ़ लेते हैं, SOL स्कूल ऑफ लर्निंग में प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बेस पे कभी वीज़ा नहीं मिलता। सो डिस्टेंस लर्निंग अगर किसी ने कर रखी है, डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट एलिजिबल। वो बंदा एलिजिबल ही नहीं है बाहर जाने के लिए। वो तुम अपनी स्किल इन्हांस कर रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है, वो भारत में लागू होती है, बाहर वाले नहीं मानते उसको। बट मैंने सुना आप डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चों के भी वीज़ा लगवाते हो? नहीं, हमारे पास तो तरीका है ना जी, सीधे सीधे आप तो उलझ जाओगे ना। तो बोले मैंने तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, SOL से। आपने वीज़ा डाला, रिफ्यूज़ हो गया, मैं उसी पे डालूंगा, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। मैं उसमें लिखूंगा कि भाई मैंने डिस्टेंस से ही करा है, इसके साथ मैंने ये 4 नौकरियां करी हैं, मेरी सैलरी स्लिप है, राइट, तो वीज़ा देंगे उसको। और मुझे उसके यूनिवर्सिटी के क्रेडिट नहीं लेने हैं,
मुझे कोई पीजी कोर्स ले लेना, मुझे सीधा मास्टर्स में नहीं जाना। ओके। आप कौन सा कोर्स ले रहे हो? गोरे लोग आपको वो कोर्स देते हैं जिस कोर्स पे आपकी पीआर ना हो। वो बड़े चालाक हैं वो लोग। आप सुबह कनाडा में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, उसको बोलो मुझे प्लम्बर का कोर्स चाहिए, राइट। मुझे वेल्डर का कोर्स चाहिए, हेयर ड्रेसर का चाहिए, कुक का चाहिए, कोई नहीं देगा आपको एडमिशन। ओके। उसको पता दे दिया तो पीआर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, यहाँ पे सिटीजनशिप ले जाएगा ये। उसको बोलेगा नहीं नहीं आप ना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर लो, ओके। आप बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये पढ़ाई पढ़ लो। पता है वो पढ़ाई पढ़ के वापस ही जाना है, क्योंकि उस पढ़ाई से आप रुक ही नहीं सकते। आप अप्लाई करो सुबह ऑस्ट्रेलिया में, मुझे नर्सिंग में एडमिशन दो, कनाडा में कर लो, यूएस में कर लो, बोलो नो नो ये कोर्स नहीं है, ये तो लोकल लोगों के लिए ना। हमारे लोग कहते हैं मुझे पीएचडी करने जाना, पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं देता कोई, पता फ्री होती है, पीएचडी की फीस ही नहीं होती। राइट। अगर भारत में कोई यूनिवर्सिटी है वो भारतीय के लिए है ना, पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ी है। सही बात है। कल सुबह पाकिस्तान वाले हो हल्ला करें जी हमें एडमिशन नहीं मिल रही, और तुम्हारे लिए थोड़ी है यार ये। आज कनाडा में जो क्वालिफिकेशन है वो उनके लोगों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कचरा है, जिस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है वो है हमारे लिए, क्योंकि उस पर उन्होंने पैसे बनाने हैं। ये कमर्शियल बिजनेस है। हर साल 10 लाख लोग कनाडा लेके जाता है, एक बंदा 25 लाख रुपए देता है। उनकी इकॉनमी का सोर्स है ये। हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे आईटी का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी बनाते हैं, पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं हम लोग। वो हमारी कंट्री का इकॉनमी का सोर्स है।